दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। अब बारी शायद छगन भुजबल की है। मतलब 2-4 नेताओं के अंदर जाने के बाद अब शायद भुजबल को एक बार फिर से जेल के अंदर जाना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्या सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री को ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का ये नेता अंदर जाना चाहिए? हाँ, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से नारायण राणे को अंदर डाला गया था, उसी तरह से छगन भुजबल को भी अब जेल की हवा खानी चाहिए, सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। मैं आपको याद दिलाता हूं, नारायण राणे ने स्वतंत्रता दिवस को उद्धव ठाकरे ठीक से पहचान नहीं पाए थे। वो उसको सुवर्ण महोत्सव कहना चाहिए, हीरक महोत्सव कहना चाहिए या अमृत महोत्सव कहना चाहिए, जंबल थे उद्धव ठाकरे। और उस विधान पर, उस वक्तव्य पर नारायण राणे अच्छे खासे नाराज हो गए थे। उन्होंने कह दिया था, अगर मैं वहां होता तो एक लगा देता, बस एक लगा देता। इस बयान पर धमकी दिया, ऐसा कहकर नारायण राणे को अंदर डाला गया था। कुछ घंटे के लिए ही राणे जेल के अंदर थे, लेकिन नासिक की पुलिस भेजकर राणे को अंदर डाल दिया गया था। नासिक की कोंकण में जाकर। मतलब याद कीजिए, अगर मुख्यमंत्री को धमकी देने की सजा एक केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है, तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यहां पर भी एक व्यक्ति छगन भुजबल के ऊपर, जो एक नाममात्र विधायक है, अब विधायक बचा, एक्स मिनिस्टर है वो, लेकिन अब विधायक है, उन विधायक छगन भुजबल पर एक व्यक्ति आरोप लगाता है, ललित नाम के व्यक्ति को धमकियां दी गई है और खुले तौर पर यह आरोप वो लगाता है। सुन लीजिए वो आरोप क्या लगाता है। नमस्ते, जय हिंद। मैंने छगन भुजबल साहब के खिलाफ कल रात को 11:30 बजे FIR करवाई, क्योंकि भुजबल साहब ने हमारे साधु संतों को, पंडितों को बहुत अशब्द बोले थे एक भाषण में, जो मेरे पास वीडियो आया था। और उन्होंने हमारी सरस्वती देवी माँ के बारे में भी बोला। हमारा पवित्र महीना चल रहा है, हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं उसमें, और मेरा सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुआ। तो उस बीच में मेरे को 2 वीडियो आए, एक एनालाइजर यूट्यूब से और दूसरा DG9 से। मुझे बहुत अच्छे लगे वीडियो। उन्होंने भुजबल साहब को बहुत अच्छी तरह से ठोका है कि आप हिंदुओं के बारे में ऐसे बोलते हो, और बहुत अच्छा बोला। तो मैंने वो भुजबल साहब को फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने के आधे घंटे के बाद में एक मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, और मैंने कट कर दिया। फिर दूसरा फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम दुबई से तेरे को ठुकवाएंगे। मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद में मुझे एक दूसरे कॉल से व्हाट्सअप मैसेज 25 मैसेज आए, गंदी गंदी गालियाँ लिख के, तेरा नंबर, तेरा घर का एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, तेरी गाड़ी तोड़ेंगे, तेरे घर में घुसेंगे। और वो सारे मैसेजेस के ट्रांसक्रिप्ट मैंने पुलिस को दिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी और भुजबल साहब के नाम पे FIR करवाई। मैं भुजबल साहब को इतना बोलना चाहता हूँ कि साहब, हिंदुओं के वोट लेके आप इतने बड़े हुए हो, इतने साल राजनीति की, इतने साल पावर में रहे, हिंदुओं के वोट लिए थे ना, और उसके बाद में हिंदुओं को आप नीचा दिखाओगे। अब मिस्टर ललित के इन विधानों को अगर ध्यान से सुना जाए तो हमें एक बात समझ में आती है कि ललित ने एक वीडियो छगन भुजबल को लिंक के हैसियत से भेजा है। वो 2 वीडियो है, एक है एनालाइजर का जो छगन भुजबल के वक्तव्य पर किया गया था, और दूसरा है DG9 आकार का, जो हमारे मित्र है प्रभाकर सूर्यवंशी, उन्होंने भी उसी विषय का समाचार लेते हुए कुछ बातें प्रस्तुत की थी। इन दोनों विषयों को मिस्टर ललित ने छगन भुजबल को भेजा था। अब ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्डेड है, इसके ऊपर धमकियां आना शुरू हो गया, वो भी कार्यकर्ताओं द्वारा। बात सीधी है, बात सीधी ऐसी है कि ये पर्सनल चैट है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक पर्सनल चैट भेजता है। अब उस पर्सनल चैट को वो व्यक्ति किसी दूसरे को दिखा देता है, दूसरा तीसरे को बता देता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा मिलके पहले व्यक्ति को धमकियां देना शुरू कर देते हैं।
अब मिस्टर ललित ने इनके खिलाफ FIR भी दायर किया है। वो FIR भी मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। अब ललित पुलिस में चले जाते हैं, धमकियां मिलती है, उनको खत्म करने की बात होती है, दाऊद को लाने की बात होती है और वो FIR भी देते हैं, लेकिन गिरफ्तारी होती है? अब तक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भुजबल बड़े नेता है। अब बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा है क्या? ऐसा मान के चले हम? भुजबल किसी को कुछ भी कह सकते हैं, भुजबल किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भुजबल की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि वो पहले ही 2.5 साल अंदर जाके आए हुए हैं। मेरा तो मानना यह है कि भुजबल को सिर्फ धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बार बार हिंदुत्व को बदनाम करने का गुनाह भी भुजबल के ऊपर लगना चाहिए। भुजबल जो बात कहते हैं, मतलब बाद में देखा जाएगा हिंदू देवताओं को, क्या जरूरत है मां शारदा की उपासना करने की, यही बात अगर मैं इसी व्यासपीठ, इसी मंच के द्वारा किसी और धर्म के बारे में कहूं तो ऐसा हुआ भी है, किसी ने कहा भी है। वो क्या बीजेपी की प्रवक्ता वो बोल देती है, उनके सस्पेंशन हो जाता है, उनके खिलाफ सीधे तौर पे फतवे भी निकलते हैं। एक विधायक तेलंगाना के राजा भैया, वो भी कुछ बात कहते हैं, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन ले लेती है, क्राइम रजिस्टर्ड हो जाता है, उनको मार डालने की बात होती है। मेरे धर्म के देवताओं के खिलाफ भुजबल बार बार बोलते हैं, क्या उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना भी गुनाह है? लोगों को मार डाला जाता है, अमरावती में एक को मार डाला गया, राजस्थान में एक को मार डाला गया, जो भी रेणु को सपोर्ट करेगा उसको मार डाला जाता है। लेकिन हम अपने दिल की बात, अपने मन की भड़ास वक्तव्य के रूप में भी ना निकाले, और किसी ने बात की है तो उसको फॉरवर्ड करके भी न बताए कि भाई देखो ये कितना गलत कर रहा है हमारे धर्म के ऊपर। हमारी भी भावनाएं हैं, हमारी भी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, हमें भी बहुत बुरा लगता है जब हमारे भगवान को कुछ कहा जाता है। तो छगन भुजबल के ऊपर ना सिर्फ धमकी का केस चलना चाहिए, बल्कि मेरा मानना यह भी है कि छगन भुजबल के ऊपर भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के साथ साथ अनादर करना भी, ये भी गुनाह छगन भुजबल के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और भुजबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी कबूली दे चुके हैं, खुद कबूल कर चुके हैं कि हाँ मुझे मैसेज आए थे, हाँ मैंने पीए को दिखाए, हाँ मैंने उसको कहा कि जरा देख लो ये कौन है, क्या चाहता है, और उसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। मतलब मिस्टर ललित जो बात कर रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। भुजबल द्वारा उनको धमकाया गया था। भुजबल की गिरफ्तारी अब जब होगी तभी उस दिन मिस्टर ललित को सही तरीके से न्याय मिला, ऐसे कहना चाहिए, वरना यह सरकार हिंदुओं का पक्ष नहीं लेती है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।